अगर रजा खान आए मोहब्बत मुस्तफा का जाम पिया तो दुनिया वालों के लिए ताजुश शरिया बनकर चमके हैं। तभी तो बरेली का इमाम बोलता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, अरे हम सबका दिल चमका दे चमकाने वाले। रब के अजाब से अगर कोई बचाए है तो वो आमिना का लाल बचाए जाए, न वरना हमारी तुम्हारी क्या हैसियत कि हम इतने गुनाह करने के बावजूद भी दुनिया में जिंदा रह सके। ये तो कमली वाले आका का करम है कि इतने गुनाह करने के बावजूद मैं और आप सलामत हैं। मदीने की सरजमीन पर जब मदीने का ताजदार जलवागर हुआ तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी देते, आपके अखलाक व किरदार को देखते, आपके हुस्न व जमाल को देखते और देखकर बोलते थे कि वाक़ियतन मोहम्मद अरबी कोई मामूली शख्सियत नहीं है, जरूर कोई पहुंची शख्सियत है। मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया मक्के की सरजमीन पर, मगर कितने लोग ऐसे थे सिर्फ आपके अखलाक को देखकर आपकी बारगाह में हाजिर होने लगे। जैसे कि आज हम गुनाहगारों को नबी की चमक, नबी का करम, नबी का फजल अज़ाब इलाही से बचाए है। यही अंदाज, यही तरीका कल मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर हुआ था। जिस कौम के दिल में अज़ाब इलाही का खौफ था, जिन लोगों के दिलों में रब्बे काबा का डर था, वो लोग मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने से अपने आप को रोक ना सके। मदीने की सरजमीन पर मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया, मगर किरदार इतना अच्छा था, अखलाक इतना अच्छा था कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हाजिर हो गए। बोले सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर हाजिर, या रसूलल्लाह मैंने आपके कौल को देखा, आपके फेल को देखा, आपके हुस्न जमाल को देखा, आपके किरदार को देखा। ए आमिना के लाल, मैंने जिस मैदान में आपको देखा हर मैदान में लाजवाब आपकी बारगाह में हाजिर इसलिए हुआ कि या रसूलल्लाह आप मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाएं। बोलते रहे, अभी समझ में सिद्दीक के अकबर आए, मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, दामन मुस्तफा से वाबस्ता हुए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। गोया के सिद्दीक के अकबर ने बता दिया दुनिया वालों, सदाकत के ताजदार ने बता दिया दुनिया वालों, अगर तुम गुनाहों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, अपने आप को परेशानी के दलदल में महसूस करने लगो, तो किसी दुनियादार की चौखट पर मत जाना, आमिना के लाल की चौखट पर चले जाना। अरे गुनाहों से पाक कर दिए जाओगे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन उसी की तरह नहीं मिलेगा तो फिर लुत्फ नहीं आएगा। थोड़ा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। हमारी तादाद चाहे जो भी हो, मगर मुसलमान अपने हौसलों से पहचाना जाता है। वो कहते हैं ना, एक शायर कहता है, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, है ना? इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सिद्दीक अकबर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए, वो चमक हासिल की सिद्दीक अकबर ने कि सदाकत के ताजदार बनकर चमके। मुस्तफा ने मक्के की गलियों में चलकर जब इस्लाम की तबलीग को आम करना चाहा
तो लोगों ने रोड़ा बनकर आपको रोकना चाहा, आपके कदमों में बेड़ियां डालनी चाहिए, आपके कदमों को बढ़ने से रोकना चाहा, मुस्तफ़ा का घर घर जाने को रोकना चाहा, मुस्तफ़ा की तालीम को लोगों के दिलों तक जाने से रोकना चाहा, मुस्तफ़ा के कदम आगे बढ़े इससे लोगों ने रोकना चाहा, मुस्तफ़ा की ज़बान पर लोगों ने पाबंदी लगानी चाहिए, मगर प्यारो जिसको रब रखे उसको कौन चखे। मुस्तफ़ा आगे बढ़ते रहे, इस्लाम आगे बढ़ता रहा, मुस्तफ़ा कदम उठाते रहे, इस्लाम फैलता रहा, मुस्तफ़ा जबान चलाते रहे, इस्लाम की आबियारी होती रही, यहाँ तक कि जब मदीने का ताजदार इस्लाम की तबलीग के लिए जगह जगह लोगों से मुलाकात करने लगा। इसी इस्लाम में जब मदीने के ताजदार ने रब्बे काबा की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार आलम 2 उम्रों में से एक उम्र मुझे अता फरमा दे, तो वो मक्के की उम्र जिनको फारूक आजम कहा जाता है, जिनको उमर फारूक आजम कहा जाता है, जिनकी शान ये है कि जब फारूक आजम का नाम ले दिया जाए तो शैतान भी अपना रास्ता बदल देता है। वो फारूक आजम मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, इस्लाम का कलमा पढ़ाइए और मुझे भी मुसलमान बनाइए। बोले सुभान अल्लाह। गोया की उमर फारूक आजम आए तो मुस्तफ़ा से जो नूर हासिल किया, जो चमक हासिल की, तो हजरत उमर फारूक आजम अदालत के शहसवार बनकर चमके। बोले गोया के जो भी नबी की बारगाह में आया जाने मोहब्बत को पीता रहा और अपने मैदान का कुछ ना कुछ बनकर चमकता रहा। कोई कुछ बनकर चमका, कोई कुछ बनकर चमका। उस्मान गनी भी आए थे मुस्तफा की बारगाह में, कहो हुजूर दौलत तो मेरे पास काफी है, दौलत तो इतनी कि मेरे खजाने फुल, मगर यामिना के लाल ये दुनिया की दौलत दुनिया ही में रह जाएगी, मुझे आखिरत की दौलत चाहिए। तुम बताओ तुम्हें कौन सी दौलत चाहिए, दुनिया की कि आखिरत की? हर मुसलमान बोलेगा हमें तो आखिरत की दौलत चाहिए। उस्मान गनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, दौलत तो इतनी है कि मुझसे संभाली नहीं जाती, दौलत तो इतनी है कि मेरे पास रखने की जगह नहीं, मगर या रसूल अल्लाह, मुझे दुनिया की दौलत से कोई गरज नहीं, मुझे तो आखिरत की दौलत चाहिए। और आखिरत की दौलत है कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया के उस्मान गनी ने बता दिया, लोगों अगर दुनिया की दौलत के चक्कर में रहोगे तो दुनिया ही के बनकर रह जाओगे, आखिरत की दौलत हासिल करो। इसलिए कि उस्मान जब मुस्तफा की बारगाह में आया था तो सखावत का ताजदार बनकर चमक पड़ा था। अरे बोलो यार। अच्छा, मैं 1-2-4 लोगों को देख रहा हूँ, सोच रहे हैं यार इनकी बातों पर बोले कि ना बोले। जितने भी डाल ठीक है, थोड़ा बोले करो, बोलने के हौसले पैदा करो, तब सुनाने वाले का थोड़ा क्या बोलते हैं मूड, माइंड, दिमाग बनता है। मूड तो एक देहाती लफ्ज़ है, मूड बनता है। हाँ, ये बहरहाल तो थोड़ा बोलने का माहौल बनाइए ताकि जिससे आप सुन रहे हैं वो भी कुछ सुना कर जाए। नहीं बोलोगे तो फिर मैं भी सोचूंगा अरे सुनने का माहौल नहीं, खत्म कर जल्दी तो खत्म ही करूंगा। ये मैं सोचना बहुत देर तक बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी खत्म। कारी साहब थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये नबी की बारगाह में जब जो आया वो अपने मैदान का कुछ न कुछ बनकर चमका। उसी नबी की बारगाह में हजरत मौला अली अरे बोला है मौला कायनात था, मौला अली। और मौला अली जवानी में नहीं आए, मौला अली तो बचपने में ही आए। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, कोई जवानी में आया, कोई अधेड़ उम्र में आया, कोई किसी उम्र में आया, मुझे जवानी की जरूरत नहीं है, मुझे तो बचपने से कबूल फरमाइए। 10 साल की उम्र में आपने कलमा पढ़ा कर
इस्लाम में दाखिल किया। पूरी दुनिया जानती है हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। मेरे मुस्तफ़ा ने हज़रत मौला अली को अपने साथ कई सफरों में रखा। यहाँ तक कि मेरे नबी ने हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपनी गोद में उठाया है। और जिस अली को नबी उठा ले उसका क्या गोया के जिस अली को नबी उठा ले उसको गिराने वाला कोई माई का लाला कल पैदा हुआ था, ना आज है ना कभी हो सकेगा। वो अली जिसकी पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई हो, उस अली की अजमतों का क्या पूछना। जब वो अली मुस्तफा की बारगाह में आए तो शुजाअत के ताजदार बनकर चमके। अब थोड़ा सा करीब कीजिए जहन को, अब मैं थोड़ी तेजी के साथ चलता हूँ। इसी नबी की बारगाह में जो आया, जब आया नबी की मोहब्बत के जाम को पिया, और ये जाम पीने के बाद में अपने जगह पर अपने मैदान में कुछ ना कुछ बनकर चमकते रहे। इसी नबी की बारगाह में हजरत मौलाए कायनात अली आए शुजाअत के ताजदार बनकर चमके हैं। इसी नबी की बारगाह में इमाम हुसैन आए तो शहीदों के इमाम बनकर चमके हैं। अब थोड़ा लहकर बोले सुभान अल्लाह। इसी नबी की बारगाह में बगदाद की सरजमीन पर हम सब के गौसे आजम बड़े पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी आए तो वक्त के गौसे आजम बनकर चमके हैं। इसी नबी की बारगाह में थोड़ा सहनों को करीब कीजिए। इसी नबी की बारगाह में अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर हजरत मोइनुद्दीन जब नबी की मोहब्बत के जाम को पिया है तो दुनिया के लिए गरीब नवाज बनकर चमके हैं। इसी नबी की बारगाह में जब कलियर शरीफ की सरजमीन पर हजरत अलाउद्दीन ने मोहब्बत के जाम को पिया है तो साबिरों के इमाम बनकर चमके हैं। इसी नबी की बारगाह में पहुंचने के बाद, इसी नबी की बारगाह में पहुंचने के बाद जब इमाम मोहम्मद रजा खान ने मोहब्बत का जाम पिया है तो दुनिया वालों के लिए आला हजरत बनकर चमके हैं। इसी नबी की बारगाह में जब हजरत मुस्तफा रजा खान ने मुस्तफा के मोहब्बत के जाम को पिया है तो दुनिया के लिए मुफ्ती आजम हिंद बनकर चमके हैं। अरे हद तो ये है, इस नबी की बारगाह में जब अख्तर रजा खान आए मोहब्बत मुस्तफा का जाम पिया तो दुनिया वालों के लिए ताजुश शरिया बनकर चमके हैं। तभी तो बरेली का इमाम बोलता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अरे हम सबका दिल चमका दे चमकाने वाला। अल्लाह अल्लाह मुसलमान